अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा हमने आज जो एक्सरसाइज है वो 1.2 स्टार्ट करनी है। और ये न्यू सिलेबस है मैथमेटिक्स का, 2025 का जो नया सिलेबस आया है, तो ये इसकी 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर ना बेटा थोड़ा सा पहले मैं इसके इंट्रोडक्शन करवा दूँ आपको। इसके जो क्वेश्चन हैं उसके अंदर है, जब कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल आ जाते हैं, मतलब एक से ज्यादा जब कम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएं और वो इक्वलिटी की फॉर्म के अंदर हो, तो आप उसको फिर फर्दर कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा अपने पास है जी इक्वलिटी ऑफ आर कम्प्लेक्स नंबर्स। उसके अंदर दो अपने पास कम्प्लेक्स नंबर हैं, एक Z1 है और दूसरा Z2 है। और जो Z1 है उसको हमने लिखा A1 प्लस B1 आयोटा, मतलब कम्प्लेक्स की फॉर्म के अंदर लिखा, और दूसरे वाले को हम लिखेंगे A2 प्लस B2 आयोटा। जब दो कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल आ जाते हैं एक दूसरे के, तो फिर आप क्या करते हैं कि उनको कंपैरिजन करते हैं, उनको एक दूसरे के साथ रियल वाले के साथ कंपैरिजन करते हैं, और जो इमेजिनरी है उसका इमेजिनरी के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा कि जो दो कम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे की इक्वल आ गए थे, तो हमने क्या किया कि बाय कंपेयरिंग जो रियल पार्ट है इस वाले का और इस वाले का रियल पार्ट, उनको हम इक्वल लिखेंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट है हम उनको भी इक्वल लिखेंगे। बेटा ये था इसका मतलब कि इसका इंट्रोडक्शन था कि आप जब एक से ज्यादा कम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएं तो आप उनको किस फॉर्म के अंदर या किस तरह उसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं बेटा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसके अंदर वो कह रहा है आप इसको सॉल्व करेंगे और यहां से हम वैल्यू जो है वो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। अच्छा, अपने पास वैल्यू है एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस का 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल है आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा, और आप फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, हम ऐसे करेंगे बेटा, इसको जब सोल्व करेंगे ना तो हम ऐसे करेंगे कि इसमें जो रियल वाले पार्ट है पहले वो इकट्ठे कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। रियल वाला पार्ट जो है वो x प्लस 2 है, और उसके बाद है आयोटा y और माइनस का 3 आयोटा है वैसे। ठीक है, उसके बाद अब हम ऐसे करेंगे राइट हैंड साइड पे आयोटा ये वैसे, ये जो ब्रैकेट्स हैं इन दोनों को हम आपस में सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 5 को 3 से करवाएंगे ये 15 हो जाएगा, 5 को 4 से करवाएंगे 20 आयोटा आ जाएगा। ठीक है बेटा, आयोटा को 3 से करवाएंगे ये 3 आयोटा, और इस आयोटा को 4 आयोटा से करवाएंगे ना तो ये 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इस वाली जो वैल्यू है इसको बेशक आप एज इट इज ही लिखें, ये वैसे क्या वैसा, इसमें से आयोटा कॉमन आ जाएगा। ये आयोटा जब जैसे ही कॉमन आएगा y माइनस 3 इक्वल है ये वैसे क्या वैसा, ये 15 आ जाएगा बेटा। ये आप इसमें से सिंप्लीफाई करेंगे ये 17 आयोटा आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद -4, इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 पुट किया तो ये अपने पास वैल्यू आ गई। उसके बाद बेटा ये वाली वैल्यू जो है इसको आप एज इट इज ही लिखें, प्लस आयोटा, और ये हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल है आयोटा, ये हो जाएगा बेटा 15 प्लस 17 आयोटा माइनस माइनस प्लस ये 4 हो जाएगा। क्लियर है जी। उसके बाद ये लेफ्ट हैंड साइड वाली सारी वैल्यू एज इट इज लिखें, क्योंकि इसके अंदर ये ऑलरेडी हमने इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग इसके हो गए हैं, फिर हम इसके करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब इसमें देखें बेटा रियल वाला ये है और दूसरा ये है, इन दोनों को अगर आप प्लस करते हैं तो ये 19 हो जाएगा, ये प्लस का 17 आयोटा वैसे क्या वैसा। अब बाहर ना इसके आयोटा है, आयोटा को हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो वो आ जाएगी, ये वाली वैल्यू वैसे लिखें, ये अपने पास आ जाएगा x प्लस 2 प्लस आयोटा y माइनस 3, इस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं 19 आयोटा प्लस 17 आयोटा स्क्वायर, ये आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 19 आयोटा, आयोटा को 17 आयोटा से करवाएंगे ना तो ये 17 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा बेटा, अब आपने ये वाली साइड वैसे की वैसे प्लस आयोटा y माइनस 3 इक्वल है 19 आयोटा प्लस 17, और ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 पुट किया है। उसके बाद बेटा x प्लस 2 प्लस आयोटा y माइनस 3 इक्वल है 19 आयोटा, और ये हो जाएगा -17। ठीक है जी। अच्छा, जब आप इसको इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे ये वाली आपके पास वैल्यू आ गई है,
तो आप ऐसे करें, इसको ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये वैसे के वैसे लिखें, और इसको आप इस फॉर्म के अंदर पहले लिख लें, रियल पहले लिख लें, जो इमेजिनरी पार्ट है इसको आप बाद में लिख लें। ठीक है जी। उसके बाद बेटा अब यहां पे आपने इनको कंपेयर करवाना है, करवाएंगे तो आप यहां पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग। जब कंपेयर करवाएंगे तो जो रियल पार्ट है वो रियल की इक्वल लिखेंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी की इक्वल लिखेंगे। देखिए यहां पे रियल पार्ट ये वाला है और इधर रियल पार्ट वो ये वाला है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो ये वाला है, और इमेजिनरी पार्ट इधर से ये वाला है। मैंने इसको नॉमिनेट कर दिया है। तो यहां पे हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग। कंपेयरिंग करने से क्या होगा कि जो रियल पार्ट है x+2 इक्वल हो जाएगा -17 के। ठीक है। और जो इमेजिनरी है वो y-3 इक्वल है -9 प्लस का ये 19 है, ये अपने पास आ गया। अच्छा बेटा यहां से देखें, ये जो प्लस का 2 है ये उस तरफ चला जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, -17 -2, और ये हो जाएगा बेटा -19। ये अपने पास एक आंसर आ गया है x का, और ये 3 उस तरफ चला जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, 19 + 3 ये हो जाएगा 22। ये अपने पास आंसर निकल आया है। एक x की वैल्यू भी आ गई है, दूसरी y की वैल्यू भी आ गई है। ये चीज बेटा हमने फाइंड करनी थी। ठीक है जी। इसमें भी मसला है तो बेटा आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। इसका जी हम इंशाल्लाह सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। पास है जी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। इसके अंदर भी उसने कहा है कि आप फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और इसके अंदर उसने x + i मल्टीप्लाई 1 - i इक्वल है 2 - 3 i इंटू -5 + 5 i -3/5 i है। ठीक है बेटा, हम इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व कैसे करना है जी, देखें ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, x को 1 से करवाएंगे x आ जाएगा, x को इस -i से करवाएंगे ना तो ये x i आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद i को 1 से करवाएंगे, ये +i, इस i को -i से करवाएंगे ना तो ये -i² और ये 7y आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब उसके बाद इससे पहले 2 - 3i ये वैसे क्या वैसा लिखें। आप ऐसे करें, इन दोनों में से ना 5 कॉमन ले लें आप। जैसे ही आप 5 कॉमन लेंगे, वो बेशक आप इस जगह ले लें कॉमन, वो कॉमन लेने के बाद आपके पास बचेगा -1 + i और इधर से -3/5 i, ये वैसे क्या वैसा आ जाएगा। देखिए बेटा, ये इस वाले 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपके पास जो वैल्यू बच गई है वो ये है x - x i प्लस i y। इस i स्क्वायर की जगह पे -1 पुट किया, ये y वैसे क्या वैसा आ गया। ठीक है, अब इसके बाद बेटा ये 2 - 3 i ये बची वैल्यू, इधर से -1 प्लस i और -3 i ये एज इट इज आ गया। क्लियर है जी। अच्छा बेटा, अब आपने क्या करना है, इसमें x इनमें से बेशक आप i कॉमन ले लें, या इस फॉर्म के अंदर अभी लिख लें, प्लस का i पहले लिख लें, x i बाद में, माइनस प्लस y, और इसके बाद आप ऐसे करें, ये 2 - 3 i पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें। 3 i को 1 से करवाएंगे, माइनस के 1 से, तो ये 3 i हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस ये 3 i² मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये इस चीज की इक्वल आ जाएगा बेटा। उसके बाद अब यहां पे आप ऐसे करेंगे, रियल वाले इकट्ठे कर लें। वो जो रियल वाले हैं ना, वो x और ये y, ये दोनों रियल में, और ये वाले जो इमेजिनरी हैं, इनमें से आपने i कॉमन लिया, y माइनस का x आ गया। क्लियर है। उसके बाद देखिए मेरा 2 - 3 i और ये हो जाएगा 3 i -3, इस i स्क्वायर की जगह आपने पुट किया, -1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखें, x + y प्लस i y - x वैसे क्या वैसा। अच्छा बेटा, ये अपने पास आ जाएगा 2 - 3 i और इसके साथ 3 i
+3 हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। अब आप ऐसे करेंगे, ये वाली साइड सारी वैसे की वैसे लिखेंगे। उसके बाद लिखने के बाद आपने क्या करना है, x प्लस वाई वैसे आयोटा y माइनस एक्स वैसे। अब देखें जी, आप इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे आपस में। 2 को 3 से करवाया तो 6 आयोटा हो गया बेटा, 2 को इस 3 से करवाएंगे 6 आ जाएगा, इस 3 को इस 3 से करवाएंगे ना तो ये हो जाएगा बेटा 9 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब इस 3 आयोटा को 3 से करवाएंगे 9 आयोटा आ जाएगा। क्लियर है? अब उसके बाद आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस आयोटा y माइनस एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 आयोटा माइनस 9 आयोटा, ये वाला और ये वाला हमने इकट्ठा लिख लिया। फिर आ जाएगा प्लस का 6 माइनस 9, इस वाले की जगह पे हमने -1 पुट कर दिया। ये वाला जो 9 था ना बेटा, इसको हमने पहले लिख लिया। ठीक है? अच्छा, ये वाली साइड वैसे की वैसे रहेगी, x प्लस वाई प्लस आयोटा y माइनस एक्स, ये एज इट इज। अब इसमें बेटा देखें, ये आपके पास रह जाएगा -3 आयोटा, ठीक है, प्लस का 6 है, माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। अब बेटा देखें, ये रियल वाले हैं, इनको हम प्लस करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। 15 रियल पार्ट है, इसको हमने पहले लिख लिया है, इस वाले को हम बाद में लिख देते हैं और आगे क्वेश्चन इसको सोल्व करते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये हमारे पास एज इट इज ही आ जाएगी, x प्लस वाई प्लस आयोटा और y माइनस एक्स जो है ये वैसे की वैसे आ जाएगी। उसके बाद ये आ जाएगा 15 -3 आयोटा। ठीक है बेटा, ये अपने पास आ जाएगा, ये 15 हो जाएगा, माइनस का 3 आयोटा आ गया। अब आपने यहां पे इनको कंपेयर करवाना है। कंपेयर करवाने से यहां पे बाय कंपेयरिंग, कंपेयर करवाने से क्या हो जाएगा बेटा, रियल वाला जो पार्ट है वो रियल के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी के इक्वल आ जाएगा। देखें, ये रियल पार्ट था, ये रियल पार्ट है, ये इसकी इक्वल आ गया, ये वाला। ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, वो इसके इक्वल आ गया है। ठीक है, अब आप इसको कह दें कि ये इक्वेशन 1 है, इस वाले को कह दें कि ये इक्वेशन 2 है। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो बेटा देखिए, अपने पास जो वैल्यू है वो y माइनस एक्स इक्वल है -3 के, ये वाली वैल्यू, और इधर से x प्लस वाई कह ले या y प्लस एक्स लिख लें तो ये अपने पास आ जाएगा 15 की इक्वल है। मतलब ये वाली इक्वेशन को बेसिकली इसको पहले लिख लें, और ये x प्लस वाई था, हमने इसको y प्लस एक्स लिखा ताकि इनके जो वेरिएबल्स हैं वो सेम हो सकें। ठीक है, आप इनको प्लस करेंगे तो ये चेक करिएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, ये y और ये बेटा हो जाएंगे 2y, ये 0 हो जाएगा, 15 है माइनस का 3 है तो ये 12 आ जाएगा। अब y के साथ ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अच्छा बेटा, ये वाली वैल्यू y की आप इक्वेशन 1 में पुट करें या जिस 2 में पुट कर दें, जिसके अंदर मर्जी आप पुट कर सकते हैं। मैं ऐसे करता हूं, द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन के अंदर जी मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं बेटा, तो इसके अंदर देखिएगा कि जो अपने पास ये वाली है x प्लस वाई इक्वल है 15 के। ठीक है, तो y की वैल्यू 6 है, मैं इसकी जगह पुट करूंगा ना x प्लस 6 इक्वल है 15, तो ये 6 उधर चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 15 माइनस 6 हो जाएगा, ये अपने पास आ जाएगी 15, 9 आ जाएगा। अब देखें बेटा, x की वैल्यू भी अपने पास आ गई है और y की वैल्यू भी निकल आई है, ये x की वैल्यू थी, ये हमने फाइंड करना था, ये अपने पास इसका आंसर आ गया। देख लें बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं। जिस बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो आप इजी होके पूछ सकते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो आपने क्या करना बेटा, इन दोनों को पहले एज इट इज लिख लें, 2 प्लस आयोटा
ये 3 माइनस आयोटा, ये 4 प्लस 5 आयोटा। इसको ना बेटा हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने से पहले क्या करेंगे, इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेंगे 2 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा, ये इसका ना बेटा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एलसीएम लेने के बाद क्या करना है, इस वाले को इस वाले पे डिवाइड करवाते हैं, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। इसको बेटा आपने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाना है, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हम करवाएंगे तो इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे प्लस, जब इस वैल्यू को आप इस पे डिवाइड करवाएंगे ना तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाली वैल्यू बची, इसको ऊपर वाले से आपने मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो उसके बाद बेटा अपने पास ये राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है इसको आप एज इट इज लिख दें। ठीक हो गया। अच्छा अब आप ऐसे करें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, ये 3x, ठीक है, x को आयोटा से करवाएंगे, x आयोटा प्लस 2y और प्लस y आयोटा हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद ये जो नीचे वाली वैल्यू है आपने इनको भी क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 को 3 से करवाएंगे 6 हो जाएगा, 2 को इस आयोटा से करवाएं -2 आयोटा। ठीक है, इस आयोटा को 3 से करवाएंगे ना तो ये बेटा हो जाएगा 3 आयोटा, और इस आयोटा को आयोटा से करवाएंगे माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल है 4 प्लस 5 आयोटा, ये वैसे क्या वैसा रह जाएगा। क्लियर है। अच्छा बेटा अब आपने क्या करना है, देखें इसके अंदर रियल वाले पार्ट आप इकट्ठे कर लें, 3x प्लस 2y, ये वाला और ये वाला हमने लिख लिया। उसके बाद y आयोटा और उसके बाद है -x आयोटा, प्लस वाली पहले लिख ले, माइनस वाली बाद में लिख ले बेशक। उसके बाद बेटा अपने पास है 6, इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो आपके पास बचेगा प्लस का आयोटा। कौन सा, प्लस का आयोटा बचेगा, ये हमारे पास, ये अपने पास आ जाएगा प्लस आयोटा माइनस, और इस आयोटा स्केयर की जगह पे आपने पुट किया -1। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू है राइट हैंड साइड पे ये वैसे के वैसे ही आ जाएगी बेटा। अच्छा बेटा अब अपने पास जो वैल्यू है वो ये वाली है कि ये रियल पार्ट इकट्ठे हो गए हैं, ये हमने लिख लिए जी। इसमें से आयोटा आप कॉमन ले लें, बाकी वैल्यू बचेगी y माइनस एक्स। ठीक है, और नीचे जो वैल्यू बचनी है अपने पास वो आ जाएगा 6 प्लस आयोटा प्लस का 1, और इधर है राइट हैंड साइड पे 4 प्लस 5 आयोटा। ठीक हो गया बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी किस्म की। चलें जी आगे चलते हैं। इसके बाद बेटा देखें आपने क्या करवाना है, देखें इस वाली वैल्यू के नीचे 1 है तो आप इनको चलें। अच्छा बेटा इसके बाद हम चलते हैं आगे, आगे जाके ये 3x प्लस 2y, उसके बाद आयोटा y माइनस एक्स, नीचे हो जाएगा बेटा ये 6 और ये 1 और 6 ये हो जाएगा 7 प्लस आयोटा, और उधर दूसरी तरफ है जी 4 प्लस 5 आयोटा। इसके ना नीचे बेटा 1 है तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, इस वाले को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये अपने पास एज इट इज ही आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू ये वैसे के वैसे हमने लिख ली। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 प्लस 5 आयोटा और 7 प्लस आयोटा, हमने इनको मल्टीप्लाई करवा लिया जी। अच्छा बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड सारी वैसे के वैसे लिखे आप करवाएं, ये 28 हो जाएगा, 4 को आयोटा से करवाएंगे 4 आयोटा, 5 को 7 से करवाएंगे 35। ये इस इक्वेशन 1 और 3 को आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 और 3 को हम सॉल्व करेंगे, देखें ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल है 23। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो वैल्यू इसमें देखें x वाली पहले लिख ले क्योंकि यहां पे वेरिएबल x है तो इसको आपने पहले लिखना है -3x प्लस का 3y और 117 एज इट इज। क्लियर। अच्छा बेटा ये हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल,
ये 5y हो जाएगा। 117 है और ये 23 है। आप इसके अंदर आप प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा और इसको आप डिवाइड करवाएंगे तो ये 28 आ जाएगा y की वैल्यू। अब ये वाली वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, 2 में पुट कर दें, जिसके अंदर मर्जी पुट करें। मैं इक्वेशन 2 के अंदर पुट करता हूं ताकि x की वैल्यू हम फाइंड कर सकें। पुट यहां पे वैल्यू सेकंड के अंदर हम पुट करेंगे बेटा, वो है जी y माइनस एक्स इक्वल है 39 के। तो इसके अंदर हम पुट करेंगे y की वैल्यू, तो y है 28 माइनस एक्स इक्वल है 39। ऐसे करेंगे 39 इस तरफ ले आएंगे, x को उस तरफ लेके चले जाएंगे। तो बेटा ये देखें, ये 39 इधर आके माइनस हो जाएगा, x उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, -11 x की वैल्यू ये निकल आई है और y की वैल्यू अपने पास ये आ गई है। बेटा यहां तक अपने पास एक क्वेश्चन है, उसके 3 पार्ट्स थे वो हमने सोल्व कर लिए। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप पूछ भी सकते हैं। और आप लोगों ने क्या करना बेटा, इसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।